इंडिया न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। विश्व में युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका, ईरान, इजराइल तमाम देश अब जंग में अपने आप को झोंके हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट की आशंकाएं हैं, एक तरफ दुनिया में खतरा मंडरा रहा है। तमाम ज्योतिषाचार्य अपनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी लेकर आ रहे हैं कि क्या इस जंग में भारत पर भी व्यापक नुकसान होगा। क्या यह जंग दुनिया के तमाम देशों के लिए गलत साबित होता नजर आ रहा है। क्या बैंकों का खतरा बढ़ेगा, क्या जिस तरीके से साइबर अटैक्स के मामले बढ़ जाएंगे, ये तमाम विश्व युद्ध के दौरान जो संकट मंडरा रहा है उस पर ही आज हम चर्चा विशेष करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं सुमित आचार्य महाराज। बहुत स्वागत है सुमित आचार्य जी आपका इंडिया न्यूज पर पहले तो, और आने के लिए धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि आखिर ये तमाम युद्ध की आशंकाओं के बीच ज्योतिष क्या कह रहा है, आप किस तरीके से यहां पर अपना विश्लेषण देना चाहेंगे और क्या भारत पर इसका व्यापक असर पड़ता नजर आ रहा है। आचार्य जी पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के अपने इस एपिसोड में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैंने जिस प्रकार से गणनाएं पहले करी थी, ये युद्ध की गणनाएं मैंने 2025 के शुरुआत में करी थी, जब मैं पूरे सनवत की 48 से 51 भविष्यवाणियां निकालता हूं डेट के साथ, और उसी डेट को जाकर के वो घटनाएं घटित होती दुनिया ने देखी है। 2026 की शुरुआत में 28 जनवरी से पहले पंचग्रही राजयोग का निर्माण हुआ था और उसी राजयोग के समय एक ऐसी स्थिति बनी थी जो विध्वंसकारी स्थिति थी, जिसे विस्फोटक योग कहते हैं। और उसी विस्फोटक योग में अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया था, जिस बात की भविष्यवाणी 2025 में मैंने करी थी। उस वेनेजुएला के ऊपर किए हुए हमले का एक जो सीधा प्रभाव है वो पड़ा है इस पूरे विश्व पटल पर, क्योंकि पंचग्रही राजयोग के बारे में मैं यही कहता था कि उस समय दुनिया में जो भी घटना घटेगी वही घटना का प्रभाव आने वाले अगले 7 साल तक लगातार देखने के लिए मिलेगा। और वही प्रभाव अमेरिका में देखने के लिए मिला, और अमेरिका के द्वारा जो कृत्य था, युद्ध का जो ट्रिगर अमेरिका ने दबाया था, वेनेजुएला के ऊपर जो ट्रिगर दबाया था, वही ट्रिगर आज पूरी दुनिया को जलाता हुआ दिखाई पड़ता है। 2032 तक ये जो समय है ये कहीं भी थमता हुआ दिखता नहीं है, और ही भूचाल पकड़ता हुआ दिखता है, और विस्फोट बनाता हुआ दिखता है, और विध्वंस करता हुआ ये दिखाई पड़ता है। हर जगह क्राइसिस दिखाई पड़ता है। ये भूमंडल भी रक्त से जैसे कांप रहा हो ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। एक भयावह दृश्य दिखाई पड़ता है, जिसको मैंने जब शंकर जी के मंदिर में कल्पना करी थी और जब मैंने अपनी गणनाओं के समय देखा था कि इस प्रकार का दृश्य बनने वाला है, ये योग निर्माण हो रहा है जो महाभारत के काल में निर्माण हुआ था, वो योग को देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लगातार मेरे आंखों से आंसू चल रहे थे। इस प्रकार का भयावह दृश्य मैंने देखा था। जैसे कहते हैं भूमंडल कांप रहा था, देख भूमंडल है कांप रहा, मृत्यु कैसे है झांक रहा। महाभारत के समय एक ही पक्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा था। भीष्म पर्व में वेद व्यास मुनि ने कहा था कि अगर इस प्रकार का ग्रहण लगता है एक ही पक्ष में तो पूरी दुनिया की आधी आबादी के लिए यह खतरा बन जाता है, भयंकर युद्ध होता है। और वही युद्ध ग्रहण के विवेचन से दिखाई पड़ रहा है इस पूरे दुनिया के ऊपर। और आपको पता होगा कि ये एक ग्रहण नहीं था, ये सूर्य ग्रहण 5 ग्रहणों के बराबर था। पश्चिम की तरफ लगा हुआ यह सूर्य ग्रहण मंगल के नक्षत्र घनिष्ठा में लगा था, और अंगारक दोष निर्माण किया इसने पश्चिम की तरफ, और हर जगह ग्रहण के साथ आगजनी दिखाई पड़ी और मृत्यु दिखाई पड़ा। बिल्कुल। तो आचार्य जी मतलब कि ज्योतिष के अनुसार देखिए डरना नहीं है, सावधान रहने की जरूरत होगी। लेकिन मेरे तमाम आज सवाल आपसे हैं, और बतौर पत्रकार आज मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी, एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि देखिए देश की जो जनता है वो डर रही है, वो संकट में है, और वो महसूस कर रही है कि अगर अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध नहीं रुका तो तबाही आ जाएगी। इसके साथ ही मेरा आपसे सवाल होगा, ईरान कितना आपको पावरफुल अब नजर आ रहा है? ईरान के अंदर एक विशेष शक्ति आ चुकी है जी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि दुबई के अंदर उन प्राचीन देवियों का वापस से उद्गम हुआ है जी। और ईरान के अंदर भी विशेष शक्ति आई है।
क्योंकि शनि ग्रह जो पीड़ित हैं वो तो मीन राशि में पीड़ित हैं और पश्चिम की तरफ जाकर के सीधा बैठ गए हैं। अमेरिका के ऊपर वो ग्रस्त कर चुके हैं। अमेरिका शनि की वक्री दृष्टि के अंदर आ चुका है और इसमें अमेरिका ही कमजोर पड़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। अमेरिका का पलड़ा कहीं कमजोर पड़ जाएगा ईरान के सामने और इसलिए ईरान अभी ताकतवर होता हुआ दिखता है। आचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए क्योंकि ईरान यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम बात करें तो विश्व में जो संकट मंडरा रहा है, हालांकि ईरान बार बार कह रहा है कि भारत को हमसे ना कोई खतरा था और ना आगे भविष्य में खतरा होगा। मेरा दूसरा आपसे अहम सवाल होगा, आपने देखा अभी राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं, 5 राज्यों के चुनाव में क्या नजर आ रहा है? पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि दीदी का पलड़ा क्या भारी होगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टक्कर दे पाएंगे? क्या कहता है ज्योतिष? देखिए ज्योतिष यही कहता है कि पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो बड़ा स्थगित, बड़ा स्तंभित सा दिखाई पड़ता है। यानी कि वहां पर सरकार में कोई विशेष बड़ा बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। वहां दिखाई यही पड़ता है कि जो सरकार अभी है वही सरकार मूलतः वापस से अपनी गद्दी पर बैठ जाएगी। ममता बनर्जी की सरकार पुनः अपने स्थान पर बैठी रहेगी, पुनः भी बैठ जाएगी। ममता जी ही पुनः सीएम पश्चिम बंगाल की बनती हुई दिखाई पड़ती है। यानी कि पश्चिम बंगाल में आपको होने वाले संकेत जो बता रहे हैं वो साफ तौर पर यही है कि बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं होने वाला है। असम में भी चुनाव है, यहां पर चुनावी हुंकार, यहां पर तमाम नेता भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन आचार्य जी गैस का संकट है, आचार्य जी यहां पर तेल का संकट है और कहा जा रहा है कि भारत सरकार इससे निपटने को तैयार है। क्या नजर आ रहा है? देखिए मूल रूप से ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको, सन 2019 में भी 2026 के लिए ये भविष्यवाणी मैंने करी थी कि दुनिया में 2026 का जब समय आएगा तो उस समय ईंधन का बहुत ज्यादा संकट हो जाएगा और ईंधन का संकट होने के साथ में बहुत सारे आम रिसोर्सेस का संकट होने लग जाएगा। यह संकट आज केवल गैस का है, यह संकट आने वाले समय में बिजली का भी होगा। यही संकट आने वाले समय में 2027 एक ऐसा समय आने वाला है जिस समय खाने का भी संकट, भोजन का भी संकट होने लग जाएगा। उपज बहुत अच्छा नहीं होगा। फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो फर्टिलाइजर्स का भी और बड़ी खबर का रुख करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने